नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी तैयार रहें क्योंकि व्यापम पीईबी के द्वारा काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट कर दें क्योंकि अब 2022-23 में कंटिन्यू बहुत सारी वैकेंसी आना है। शुरुआत हो चुकी है, आप खुद देख रहे हैं ग्रुप 2, ग्रुप 3, सब ग्रुप 2, उसके अलावा पटवारी अभी आज ही नोटिफिकेशन शायद जारी हुआ है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते, पर वन रक्षक का भी आ गया है, वन रक्षक और साथ में ग्रुप 2 का है, ठीक है, स्टेनो का भी है, उसमें टाइपिस्ट का भी है। पर हम अभी उसके लिए कल वीडियो लेकर आएंगे, जब जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा उसके बाद आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट्स करें हमें। अभी मैं आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं जिसमें जो क्वेश्चन दिए हैं एसएससी जीडी, व्यापम, पटवारी, वन रक्षक सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे, क्योंकि हमारे यहाँ पटवारी स्पेशल बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, प्रबंधन, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। साथ में आपके हमारे वीडियो भी कंटिन्यू रहेंगे। जैसे प्रबंध का है, अभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई किस में से पढ़ें किस में से नहीं पढ़ें, तो बहुत जल्दी हम इस पे भी एक वीडियो लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। चलिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। देखिए, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं व्यापम एसएससी में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है DU 51 G और S, नीचे वाली लाइन में दिया है LP क्वेश्चन मार्क Q और M। देखिए, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, अल्फाबेट पढ़ाता हूँ, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर हमारे पास D आ रहा है तो हमको क्या याद आना चाहिए कि 4 आ गया है ना, 4 नंबर पे है D, और U कितने नंबर पे है, 21 पे, 21 पर है ना, ठीक है। चलिए, क्या हो सकता है भाई, 51 आ रहा है, यहाँ GS भी दिया, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम जोड़ के देखते हैं इसको। D कितने नंबर पर है, 4 पर है, और U कितने नंबर पे, 21 पे। 21 और 4 कितना होता है, 25 है ना, 25 हो गया यहाँ। अब G कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है, और S कितने नंबर पे, 19 पर है। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 26। अब इन दोनों को यदि टोटल कर लेते तो 51 आ रहा है क्या हमारा आंसर, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 51 आ गया है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो देखते हैं। तो L कितना है, 12 है, और P कितना है, 16 है। 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 है ना, 6 और 2 8, और 2 1 और 1 2। उसके बाद हमको दिया है Q कितना है, 17 है, और M कितना है, 13 है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 और 3 10 का 0, 1 आ जाएगा कैरी, है ना, 1 ये हो जाएगा 3, एक कैरी का, एक ये और एक ये, 30 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा भाई, 58 आ रहा है क्या, 58 है ना, 58 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 3rd नंबर पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का। चलिए देखें क्या दिया हुआ है हमको। 8 जनवरी 2013 को शनिवार है, 8 जनवरी 2013 को शनिवार होता है, तो 8 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज तो आप ध्यान रखें कि डेट सेम दी हुई है, 8 जनवरी दोनों जगह पर दिया हुआ है। तो अब हम डेट को तो छोड़ देते हैं, ईयर को काउंट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं, ठीक है। देखिए अब हमको 2013 से लेके कहां तक जाना है, 2011 तक वापस जाना है ना। तो हम 11 से 13 तक भी काउंट करेंगे तो भी उतने ही दिन होंगे ना। उसके लिए मैं क्या करवाता हूं भाई कि 13 जो भी लास्ट वाला ईयर है उसमें से फर्स्ट वाले ईयर को हम माइनस कर दें। कितने आ गए, है ना, 2 साल आ गए ना, 2 वर्ष हो गए। अब इनके बीच में लीप ईयर कौन सा आ रहा है, देखिए 11, एक 12 और एक 13, है ना, तीन वर्ष है। इसमें से ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, और ये लीप ईयर नहीं है। तो 12 जो लीप ईयर है, जितने भी लीप ईयर होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम, 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 ये हो गया कितना, 3। चलिए फिर से समझाता हूं आपको।
क्या करना है आपको, लास्ट वाले ईयर में से फर्स्ट वाले ईयर को माइनस करना है। 13 में से हमको क्या करना है, 11 को माइनस कर लेना है। 11 को माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब इस बीच में 11 से 13 के बीच में कोई लीप ईयर आ रहा है क्या, तो हाँ लीप ईयर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 12 है ना, 2012 जो है वो लीप ईयर आ रहा है। तो जितने भी लीप ईयर होते हैं उसके लिए हम एक लीप ईयर के लिए एक काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमने इनको काउंट कर लिया, 2 और 1 3, 3 आ गया है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 13 से लेके हमको 11 पे आना है। यदि 11 से 13 पे आते तो हम क्या करते, आगे गिनते ना, शनिवार के बाद 3 दिन आगे गिन लेते, शनिवार का रविवार सोमवार और मंगलवार हो जाता। पर हमको ये नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना, वापस आना पड़ेगा। तो शनिवार के पहले क्या आता है, शुक्रवार, फिर उसके पहले गुरुवार और उसके पहले क्या आता है, बुधवार, है ना। तो बुधवार आता है तो वेडनेसडे हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्नों में दिए गए समुच्चय को मूल रखता है ना। कुछ नहीं है, हमें यहाँ देखना है कि भाई इससे मिलता जुलता कौन सा है इन चारों में से, ये जो दिया है इससे मिलता जुलता ऑप्शन में है क्या, ये देखना है हमें। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, 28 है ना। 28 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम क्या, 7, है ना। 7 जोड़ दिया हमने, 28 में 7 जोड़ दिया तो 35 हो गया। अब 35 में कितना जोड़ दें हम, क्या जोड़ देंगे, 5, है ना। 28 और 7 35, 35 और 5 40, ऐसा कुछ रूल लग रहा है क्या यहाँ पर। देखिए 16 और 24 में कितने का डिफरेंस हो गया, 8 का, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। 23 और 29 में कितने का डिफरेंस हो गया, तो 6 का हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 16 और 23 में 16 और 4 20 और 3 23, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है ना, तो ये हमारा आंसर हो सकता है ना। चलिए इसको भी चेक कर लेते। 23 और 5 28 भी होता है, तो यहाँ पे 7 जुड़ रहा है और यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। अगला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन की मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन पे गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना है, काउंट करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रायंगल दिए हुए हैं, देखिए क्या करना है, इसमें कितने भाग दिए हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4 भाग दिए हैं। ऊपर से भी कितने दिए हैं, 1 2 3 और 4, है ना, जो कॉमन संख्या है ना। यहाँ ऊपर से भी क्या दिया है, 4 दिया है और नीचे से भी कॉमन दिया है 4 त्रिभुज है ना। तो इसका क्या करना है, हमको क्यूब कर देना है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 32 क्वेश्चन मार्क और 22। देखिए यहाँ पर कुछ क्या दिया है, 32 दिया है, 72 दिया है और 162 दिया है, ठीक है। अब या तो ये जो है क्वेश्चन मार्क इन दोनों के इनटू करके या इसको डिवाइड करके आ रहा होगा, ठीक है। या देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो रो से चलता है या फिर कैलकुलेशन रो से चलता है या फिर कॉलम से चलता है। चलिए इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर 32 दिया है, यहाँ 72 दिया है और यहाँ 162 दिया है। देखिए 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है बताइए। 8 का वर्ग होता है 64 64, और 64 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 आ रहा है, 32 आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है 72, 72 जो है 12 का वर्ग होता है 144, 144 को 2 से भाग देते हैं तो क्या 72 आ रहा है ना। तो हम सभी को सॉल्व करके नहीं देखेंगे। चलिए तो हम यहाँ क्या कर लें, 22 को कर लें आधा, 22 के वर्ग को, 22 का वर्ग क्या होता है 484, और इसको आधा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 242 हो जाएगा ना। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 242 हमारा आंसर आ गया ना। 242 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर साइन चेंज करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी वीडियो जितने भी बनाए मैंने सभी में एक जैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। यहाँ दिया है हमको माइनस का अर्थ है विभाजन, है ना। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसको क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। अपन पूरा फिर से लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ दिया है 100, फिर 5, फिर 10 और फिर
250 और फिर यहाँ दिया है 200। अब साइन चेंज करना है हमको, तो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है डिवाइड, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है 100, उसके बाद दिया हमको प्लस, प्लस को क्या करना है, प्लस घटाने का चिन्ह है, प्लस जो है वो किसका चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तो यहाँ पे घटा देंगे। उसके बाद हमको दिया है इंटू, इंटू का क्या दिया, इंटू जोड़ने का है, इंटू जो है वो जोड़ने का, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। और फिर दिया है डिवाइड, डिवाइड क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है। सॉरी शायद क्वेश्चन में कुछ गलत है, एक बार फिर से देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, है ना, माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, माइनस का मतलब यहाँ डिवाइड दिया है हमको। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, है ना। अरे यार सॉरी यार, क्वेश्चन में गलत है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है हमको, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों, संख्या, युग्म को चुनिए। यहाँ बी दिया है, फिर डी दिया है। बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, और डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, है ना। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 2। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है, जे कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2। एल कितना है, 12 है, और ये कितना हो गया, 16। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, इनका 4 डिफरेंस आ गया ना। तो ये हमारा आंसर जो है वो अलग हो जाएगा या गलत हो जाएगा, है ना। बी कितना है, देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखते तो बी के बाद सी को छोड़ दिया और डी लिख दिया है, एच के बाद आई को छोड़ दिया और जे लिख दिया है, एल के बाद ओ, एल के बाद सॉरी एम एन 2 छोड़ दिए, एल के बाद एम और एन को छोड़ा है ना, एम एन ओ, फिर पी तो 3 छोड़ दिए, और आर के बाद 1 छोड़ा है, आर एस टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलग, थर्ड वाला। और आगे बढ़ते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए, ए बी का भाई है, ए भाई है भाई किसका, बी का, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी माँ हो गई किसकी, ए की। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की ग्रैंड डॉटर है, बी जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है मतलब या तो इनकी मम्मी होंगे, है ना, मम्मी या पापा होंगे, या फिर इनके भाई के, है ना, बात तो एक ही है ना। बी डी की ग्रैंड डॉटर है ना, बी डी की ग्रैंड डॉटर है, डी की ग्रैंड डॉटर है ना, ठीक है। अब उसके बाद दिया है बी डी की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। उसके बाद दिया है हमको एफ ए का पुत्र है, एफ ए का बेटा है, एफ बेटा हो गया किसका, ए का। तो एफ का डी से क्या रिश्ता होगा, देखिए यहाँ पर 3 पीढ़ियां हो गई ना, एक ये और एक ये 4थी पीढ़ी है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, पर दादा या पर दादी, है ना, पर नाना या पर नानी। यहाँ पर एफ का क्या रिलेशन दे रहा है हमको, एफ जो है वो ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना, या फिर पर पोता हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या लगा, पर पोता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यहां पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट इंटू नहीं करना है। 30 कैसे आएगा, आप देखिए 22, 36 और 24 का इंटू करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, देखिए 2 + 2 कितना हो गया, सॉरी क्या आएंगे, 2 × 2 कितना हो गया, 4, है ना। 3 × 6 कितना हो गया, 18, फिर 2 × 4 कितना हो गया, 8, जोड़े कितना हो गया, 18 और 8 26 और 4 30, है ना। तो कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 30। क्या कर रहा है वो, जो भी संख्याएं दी है उनको आपस में इंटू कर रहा है। इन दोनों का इंटू कर लिया उसने, 2 और 2 का इंटू कर लिया तो क्या आ गया 4, फिर यहाँ पर 3 और 6 का इंटू कर लिया तो क्या आ गया 18, फिर यहाँ 2 और 4 का गुणा कर लिया उसने तो क्या आ गया 4 और 2 सॉरी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, अब इन सबको जोड़ लेंगे, 18 और 4 22 और 8 30 हो गया ना, ठीक है। तो अब हम इसको ही सॉल्व करेंगे, हम सभी को सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हमारे समय खराब नहीं करेंगे हम। चलिए क्या करना है, इन दोनों का इंटू करना है, 2 × 4 कितना हो गया यहाँ पर 8, फिर क्या करेंगे 3 × 3 कितना हो गया 9, फिर 2 × 9 कितना आ जाएगा 18, है ना। अब जोड़ो कितना हो गया, 18 और 9 कितना हो गया, 9 × 3 = 27 होता है ना, 27 और 3 30 और 5
35, ठीक है, तो 35 हमको दिया है थर्ड वाले ऑप्शन पे। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से शायद ही बने, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया है एग्जामिनर ने। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 441 में 41 जो दिया हुआ है इसको डबल कर रहा है ना। 41 को उसने क्या करा है, डबल कर लिया है। 41 को इंटू 2 कर लिया। 41 का डबल क्या आ जाएगा, 82, है ना। 41 का डबल क्या हो जाएगा, 82, ठीक है। और इसको 441 में से उसने घटा दिया है। क्या हो गया, यहाँ पर 11 में से 2 गया तो क्या बच गया, 9। 13 में से 8 गया तो क्या बच गया यहाँ पे, 5। और ये इसमें से कैरी लिया था तो क्या हो जाएगा, 359 हो गया ना। इतना सोचना पड़ेगा भाई आपको यदि एग्जाम देना है तो, ठीक है। क्या किया फिर से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर जो लास्ट के 2 नंबर थे 41, है ना, 41 को उसने डबल कर लिया। 41 का डबल हो गया कितना, 82। और 82 को ये जो संख्या है 441 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 359, 359, है ना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 29 को डबल कर लेंगे ना, ठीक है। 29 का डबल क्या आ जाएगा, 58, है ना, 58 आ गया। अब 58 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 729 में से घटा देंगे तो 9 में से 8 गया तो क्या बच गया, 1। वैसे तो हमारा आंसर आ ही गया है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 671, ठीक है। पर हम फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। वहां पर एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, यदि आपको ऑप्शन मिल गया है तो लगा के आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि आपको इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कितना आ गया, 1, है ना। फिर ये 12 में से 5 जाएगा तो 7, 2 नंबर मिल गए भाई, अब तो लगा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और यदि आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।